नमस्कार साथियों। तो आज है 29 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वॉलेटाइल था, खास करके फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ थोड़ा सा फ्लैट भी था। जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,335 पॉइंट पे, एकदम फ्लैट में। मतलब क्लोजिंग के समय ऐसा कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट आज हमें देखने को मिला। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा। एक तो देखिए ग्लोबल मार्केट भी काफी वॉलेटाइल है, ऊपर से कल निफ्टी 50 की अर्ली वीकली एक्सपायरी है, बिकॉज परसों यानी बृहस्पतिवार मे डे की वजह से बाजार कंप्लीटली क्लोज रहेगा। तो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकते हैं, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी नीड्स डिसिसिव क्लोज अबव 24,450 फॉर फर्दर अपवर्ड मूव। तो इनके हिसाब से निफ्टी 50 को अभी चाहिए 24,450 के ऊपर क्लोजिंग देना, ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। अंटिल देन कंसोलिडेशन में कंटिन्यू। तो इनके हिसाब से अगर ऐसा नहीं कर पाया तो आगे कंसोलिडेशन आपको बाजार में दिखाई दे सकता है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल यानी 30 तारीख बाजार किस तरफ जाएगा? तो दोस्तों इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से कवर करेंगे, बट उसके साथ साथ आज बहुत सारे वाइटल रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंसली धीरे धीरे करके देखते जाइए। देखिए पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर बेस करके आज भारत सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखा था, और उस मीटिंग में कौन कौन शामिल थे आप पहले समझिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ कोर्स, उसके अलावा भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इसके अलावा डोवाल साहब भी इस मीटिंग में शामिल थे। तो इस मीटिंग की आउटकम आप देखिए, ये आज रात की एकदम लेटेस्ट अपडेट है। इंडिया रेस्पॉन्स टू पहलगाम शॉकर। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी गिव्स कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू आर्म फोर्सेस। भारत की जो आर्म फोर्सेस है उनको कंप्लीटली ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है। इसका मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो ना, कि मतलब बस मारो, फुल कंट्रोल दे दिया, फुल कंट्रोल, कंप्लीटली ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है। कोई बदतमीजी करे तो पेलो पैसे पहले, मारो पहले, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है। तो ये दोस्तों आज पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर जो सबसे वाइटल अपडेट, ये रात का अपडेट है। ये देखिए 7:45 की, 7:45 की अपडेट है। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, गोल्ड डिक्लाइंस एज ट्रेड वॉर कंसर्न ईज। तो बेसिकली जो ट्रेड वॉर इसी महीने से एकदम शुरू में चलता आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 हफ्ता 4 हफ्ता होने को है, वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है। ये अच्छी बात है, जिसके चलते हमने बीच में गोल्ड देखा था कहां से कहां पहुंच गया था, आज फिर से वापस नीचे आ चुका है। यूएस डेटा इन फोकस, यूएस की बहुत सारी इकोनॉमिकल डेटा भी आज आउट होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और वाइटल अपडेट देखिए, यूएस की जो क्या कहते हैं उसको, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से ये जो अपडेट दिया है, यूएस वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग ट्रेड डील विथ इंडिया। जी हाँ, यूएस दोस्तों बहुत नजदीक है भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने में, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। एक और दोस्तों अपडेट आप देखिए, ना केवल यूएस, चाइना भी इस बार भारत को ऑफर किया। अरे बाप रे, अमिड टैरिफ टेंशन, चाइना's मैसेज टू इंडिया। चाइना ने भारत को मैसेज दिया है, लेट्स ज्वाइन फोर्सेस अनलॉक 1+1 11 ग्रोथ। अरे बाप, चाइना कब से भारत के बारे में इतना अच्छा सोचने लगा? मैं तो वही सोच रहा हूँ कि चाइना कब से सोचने लगा। एक बार सोचा था, हिंदी चीनी भाई भाई करके लेके गया अक्साई चीन वाला पार्ट, भारत की जो जम्मू कश्मीर की राइट हैंड साइड में है ना। तो भारत सरकार को चाइना की इस टाइप की ऑफर से बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बहुत खतरनाक आदमी है ये सब, ठीक है। बस अभी क्या है कि वो लोग गड्ढे में है, रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से गड्ढे में है। देख रहा है कि चाइना से कंपनी छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है। अब क्या करे, भारत को अच्छा अच्छा ऑफर दे रहा है, या बोल सकते कि ऑयलिंग करने की कोशिश करे भारत को, बट भारत सरकार को ये सब ऑयलिंग वाले बात में आना नहीं चाहिए। फुल ट्रैप है चाइना द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए कुछ स्पेसिफिक शेयर्स के ऊपर, जैसे कि टाटा मोटर्स की बोर्ड ने कंसीडर किया 500 करोड़ की फंड रेजिंग वाया सिक्योरिटीज दिस वीक। तो यहाँ पे जो डेट रखा है आपके 2 मई को,
याद रखना 2 मई मतलब शुक्रवार को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, उसके साथ साथ 500 करोड़ की फंड रेज की अप्रूवल, कौन से रूट में होगा सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये सब के भीतर देखिए जो आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान टेंशन बढ़ रहा है। अब देखिए सिर्फ इंडिया पाकिस्तान टेंशन नहीं है, इंडिया को आसपास में और भी टेंशन है, जैसे कि ऊपर चाइना, इधर आप पहुंच जाइए ईस्ट साइड में बांग्लादेश, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर के ऊपर ना डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जहां पे डिमांड है वहां पे, क्योंकि नीड है तो ग्रोथ भी है। अब देखिए रिसेंटली इंडिया हमने देखा कि एक बहुत ही मतलब खराब चीज की सामना किया, डीलिंग की। मतलब आप समझ सकते हो कि एचएल की एक प्रोडक्ट है तेजस मार्क 1A, वो बन के तैयार है, बट जो जी एरोस्पेस अमेरिकन कंपनी, उसको ऑर्डर दिया था 2021 में, सप्लाई देना था 2023 में, 2025 तक डिले कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जब आप दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहोगे ना, डिपेंड रहोगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग तो उनके हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जीटीआरई भारत की एक कंपनी है, जीटीआरई भारत की एक कंपनी, उनके डायरेक्टर ने कंफर्मेशन दे दिया कि देखिए वर्क ऑन इंडिजिनियस R&D फॉर एमका हुआ आपके सबसे फ्यूचरिस्टिक जो प्रोजेक्ट है भारत की, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्टेड, इसको ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि अल्टीमेटली आर्टिकल्स में इन्होंने क्या कहा है, जो मेन पार्ट है मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। अच्छा, जीटीआरई मतलब आपके गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, शॉर्ट फॉर्म जीटीआरई भारत की एक कंपनी है। डॉक्टर SV रमणमूर्ति, डायरेक्टर ऑफ गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, यानी जीटीआरई की जो डायरेक्टर है, एज confirmed, ये देखिए confirmed that India is actively pursuing a joint design and co-development model with an international engine manufacturer for the advanced medium combat aircraft, यानी AMCA के लिए next generation engine, speaking on sideline of a recent event, ठीक है। इन्होंने रिसेंट इवेंट में कहा, और उसके साथ साथ जिस चीज की नीड है, कौन सी चीज की नीड है, देखिए ये जो इंजन बनेगा ना, पहले जो खबर आ रहा था कि ये लगभग 110 किलो न्यूटन तक ट्रस्ट जनरेट कर सकता है, पावर जनरेट कर सकता है, बट आज की डेट में डायरेक्टर ने आके कहा नहीं, ये मीडिया की थ्रू थोड़ा सा गलत रिपोर्ट था। ये जो इंजन है लगभग 120 किलो न्यूटन तक ट्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, ठीक है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। और आज की डेट में हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में कितना बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला, कितना बढ़िया जंप देखने को मिला, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए रिसेंटली हमने देखा कि गोल्ड के प्राइस तो काफी ऊपर पहुंच गया था। तो मोतीलाल ओसवाल जो कि एक जाने माने ब्रोकरेज फर्म, इनकी तरफ से कहा गया गोल्ड के ऊपर कि टारगेट प्राइस जो है 1,06,000 तक भी पहुंच सकता है। रिसेंटली तो हमने देखा था 1,02,000 के आसपास पहुंच भी गया था। अच्छा, एक और वाइटल रिपोर्ट आप देखिए, आज आप लोगों ने देखा होगा कि टाटा टेक की शेयर 5% नीचे ड्रॉप हुआ था बीच में। तो एक्चुअली हैंड चेंज हुआ 1,094 करोड़ की एक बहुत बड़े ब्लॉक डील के थ्रू हैंड चेंज हुआ, ठीक है, और जिसके चलते शेयर में गिरावट हो। बाय द वे दोस्तों, आज बजाज फाइनेंस की शेयर होल्डर तो काफी खुश है। बाय द वे ये जो अपडेट है मैं ऑलरेडी मेरे छोटे वाली चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, बजाज फाइनेंस की रिजल्ट ये सब अपडेट, बट थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ। बजाज फाइनेंस ने आज अपने शेयर होल्डर के लिए सबसे पहली बात 4:1 रेशो में बोनस की इशू किया, उसके साथ साथ 1:2 रेशो में स्प्लिट का भी इशू किया, उसके साथ साथ डिविडेंड भी दिया, और बढ़िया रिजल्ट वो तो अलग से, ठीक है। अच्छा, पहले इसका ब्रेकडाउन समझ जाइए, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक क्वांटिटी की शेयर है, क्या कहा, अगर आपके पास ओनली 1 क्वांटिटी की शेयर है बजाज फाइनेंस की, पहले देखिए बोनस इशू होगा, पहले क्या होगा, बोनस इशू होगा, तो मतलब 4+1 ये शेयर हो जाएगा 5 में कन्वर्ट, ठीक है। अब क्योंकि स्प्लिट भी करेगा 1:2 रेशो में, तो वो जो 5 वाला शेयर था वो बढ़ के हो जाएगा 10। तो मतलब अल्टीमेटली ये जो एक शेयर बोनस एंड स्प्लिट एग्जीक्यूट होने के बाद 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1 10 हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा क्वांटिटी वाइज, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी फाइनल डिविडेंड भी दिया है, कितने रुपए का, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनल डिविडेंड दिया 44 रुपए का, स्पेशल डिविडेंड दिया 12 रुपए का, टोटल मिला के 56 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड दिया। उसके साथ साथ बाजार की जो एस्टिमेट है उसको भी बीट कर दिया, ये बहुत अच्छी अपडेट है। अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए, नीरज देवान जो कि एक मार्केट एनालिस्ट है, इनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया, अवॉइडिंग IT फेरोसस मेटल स्टॉक्स फॉर पोटेंशियल हेडवाइंड फ्रॉम US। ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बट जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, देर किस बात की, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलना प्लीज, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के लिए आप तक पहुंच सके।
ओके। और वीडियो अच्छा लगे तो अभी तक प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। यूएस मार्केट में आप देख सकते हो अभी लोकल टाइम 1:10 बट ह्यूज वॉलेटाइल। शुरू देखिए डॉ जोन्स हुआ था यहाँ पे, उसका बाद ऊपर पहुंचा, फिर नीचे पहुंचा, फिर ऊपर पहुंचा, फिर अभी थोड़ा नीचे। तो अभी आप देख सकते हो पोजीशनल वाइज पॉजिटिव में है बट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, कभी बदल सकता है। नैस्डैक की बात करें वो ऑलरेडी बदल चुका है। नैस्डैक देखिए एक तो नीचे ओपन हुआ था गैप डाउन, फिर ऊपर पहुंचा, फिर देखिए नीचे आ गया। अभी अगर हम बात करें नैस्डैक की पोजीशन थोड़ा वीक 0.15% नीचे चल रहा है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, डॉलर इंडेक्स में दोस्तों बैक टू बैक ड्रॉप हमें देखने को मिला। 10 साल की बॉन्ड डील फिर से आज लास्ट डे भी 1.5% गिरा था, अभी 1% फिर से ड्रॉप हो चुका है, जो कि बाकी करेंसी के लिए अच्छी बात है। अच्छा क्रूड ऑयल की प्राइस अनदर ड्रॉप, लास्ट डे भी हमने देखा था ड्रॉप हुआ था, आज भी आप देख सकते हो लगभग 2.73% नीचे आ चुका है, और जिसके चलते इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में दोस्तों ह्यूज बदलाव हुआ। एक तो फुल स्टेबल है, उसके साथ साथ प्राइस थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है, मतलब वैल्यूएशन जो है बढ़ रहा है। किसके अगेंस्ट में? डॉलर के अगेंस्ट में। ओके अच्छा बात करेंगे विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 0.35% पॉजिटिव में। इन्फोसिस की जो एडीआर वर्जन है वो लगभग 1.18% पॉजिटिव में चल रहा है। बट हाँ यूएस मार्केट को बहुत कुछ डिपेंड भी है आईटी कंपनीज। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.35% पॉजिटिव में, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी पॉजिटिव में ही चल रहा है 0.42%। ठीक है अच्छा बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, जस्ट अ मिनट। तो देखिए यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, एडजस्ट हो जाने दीजिए, जस्ट अ मिनट। चलो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। तो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 24,400 वही 41 पॉइंट के आसपास। ठीक है मतलब आज निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहाँ से बहुत ज़्यादा तो नहीं, वही 105 पॉइंट ऊपर। तो मतलब प्रीमियम को अगर हम साइड में रखें तो लगभग लगभग फ्लैट कह सकते हो आप। ठीक है तो मतलब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं है। बट ये बात भी सही है, आजकल आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि इंडियन मार्केट ना ब्लाइंडली यूएस मार्केट को फॉलो नहीं कर रहा है पहले जैसा, और ये बहुत अच्छी बात है। खुद के ऊपर डिपेंड रहना बहुत अच्छी बात है। ठीक है अच्छा दोस्तों बैक टू बैक 10 ट्रेडिंग सेशन आज लेके बैक टू बैक 10 ट्रेडिंग सेशन में एफएस द्वारा एक ह्यूज बाइंग देखने को मिला, एक ह्यूज इनफ्लो हुआ है एफएस द्वारा भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीआईएस द्वारा भी। जी हाँ क्योंकि इसके पहले क्या होता था, या तो डीआईएस बाई किया एफएस सेल किया, या तो डीआईएस सेल किया एफएस बाई। बट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन ना, 2 नहीं एक्चुअली 3 ट्रेडिंग सेशन रहे, फ्राइडे मंडे और आज ट्यूसडे, एफआईएस ने भी बाई कर रहा है, डीआईएस ने भी बाई कर रहा है। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि देखिए भारतीय मार्केट बहुत स्टेबल भी है, उसके साथ साथ जो बड़े निवेशक की कॉन्फिडेंस वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि देखिए यूएस और चाइना के भीतर जो ट्रेड वॉर हुआ ना, उसके चलते ही एफएस की जो इनफ्लो आ रहा है, आई थिंक कि मैं गलत नहीं हूं, बिकॉज आप लोग प्रूफ देखिए ना, चाइना से बड़े बड़े कंपनी छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है। और ये बात आपको मैं बहुत पहले फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि इसके थ्रू भारत को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा अगर दुनिया में कोई देश को मिल रहा है तो। अच्छा तो आज डीआईएस ने खरीदारी किया 1369 करोड़ की शेयर, एफएस ने खरीदारी किया अगेन 2385 करोड़ की शेयर। तो इससे अच्छी अपडेट क्या हो सकता है। बाकी देखा जाए आपके मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं है, और TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा गेनिंग के साथ 0.47% ऊपर। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था शेयर कर चुका हूं आप लोगों के साथ। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। के सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, जो सारे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए हो सकता है कि आज इंडियन मार्केट यूएस मार्केट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा है, बट फिर भी ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है यूएस मार्केट को। ठीक है तो कल सुबह सुबह एक काम करना, डॉ जोन्स की फ्यूचर नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक कर लेना। अच्छा दूसरा, कल निफ्टी 50 की अर्ली एक्सपायरी है, याद रखना कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, बिकॉज परसों थर्सडे बाजार कंप्लीटली क्लोज रहेगा। तो कल एक तो देखिए आईटी सेक्टर के ऊपर नजर रखिए, और बैंक्स के ऊपर नजर रखिए, और इंडिविजुअल अगर हम बात करें शेयर वह दोस्तों बजाज फाइनेंस, इसको और भी नजर रखिए। ठीक है बिकॉज आज कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ, साथ में बोनस स्प्लिट वगैरह दिया है। अच्छा चलिए निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं। निफ्टी 50 की लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जिस लेवल की जिक्र मैं आपको इसके पहले बहुत बार किया था, एक और बार दोस्तों आज भी करूंगा। कौन सा लेवल कहा था? 24,350, याद है ना? कल आपको कहा था, रविवार भी कहा था, उसके पहले
शुक्रवार भी कहा था। और क्यों कहा था? ऐसा मेरा मन किया? ऐसा नहीं, क्योंकि जब से निफ्टी 50 24,000 को ब्रीच करके ऊपर पहुंचा, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला पहले ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए कहाँ पे रेजिस्टेंस, सेम 24,350। ये देखिए 24,350, 24,350, 24,350, 24,350। इवन आज भी फर्स्ट हाफ देखिए ऊपर पहुंच गया था यहाँ पे, बट क्लोज कहाँ पे दिया? 24,350 के नीचे। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल लेवल क्या होगा? 24,350 के ऊपर होल्ड करना। क्या करना? होल्ड करना। जैसे कि आज पहुंच गया था, पहुंचने से फायदा नहीं है, होल्ड करना जरूरी है क्लोजिंग तक। ठीक है, अगर होल्ड कर पाया उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलो ठीक है, आगे 24,500 एक और इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे आज ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में पहुंच गया था। तो कल के लिए सबसे क्रूशियल लेवल कौन सा हो गया? एक और बार मैं आपको एक बार लिख के देता हूं फटाफट, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट लेवल भी हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 24,350 नोट करना, उसके बाद 24,500। अगर इसको होल्ड कर पाया तो 24,500, ठीक है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर हम बात करें, देखिए सपोर्ट, ये बात भी सही है कि आज बहुत नीचे नहीं पहुंचा, आज बहुत नीचे नहीं पहुंचा। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए, सपोर्ट लेवल धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। 24,250 कल के लिए दोस्तों सपोर्ट लेवल है। अगर इनकेस ये लेवल टूटा, जिसका चांस तो काफी कम दिखाई दे रहा है, बट हाँ अगर बीच में कुछ ऐसा न्यूज आ गया कि भारत ने कोई बड़ा एक्शन ले लिया, ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो गया तो उस केस में कोई भी सपोर्ट रुक नहीं सकता, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। बट नॉर्मल सिनेरियो पे अगर हम बात करें 24,250, 24,100, ये दो क्रूशियल सपोर्ट लेवल कल के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रोल भी कल बहुत वाइटल है, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज बहुत ही क्रूशियल लेवल के ऊपर हुआ। कौन सा लेवल याद कीजिए, आपको मैं लास्ट डे 28 तारीख क्या कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है। ये मेरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कल। क्या कहा था? बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरी ये है 55,000 के ऊपर अपने आप को होल्ड करके रखना। क्या करना? होल्ड करके रखना। तो आज हमने देखा, सिर्फ आज ही नहीं, लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन पे हमने देखा बैंक निफ्टी जो है बैक टू बैक होल्ड कर रहा है 55,000 के ऊपर। ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो कल के लिए भी मैं कहूंगा सेम स्टांड मेरा जो है 55,000 के ऊपर होल्ड करना, और यही सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ सिंपल जो रेजिस्टेंस है, इसके पहले जो इंटरडे हाई टच किया शेयर, मतलब बैंक निफ्टी अपना पर्सनल रिकॉर्ड टच किया था 56,000। आज भी आप देख सकते हो शुरू में थोड़ा सा उसी लेवल के आसपास पहुंच गया था, ठीक है। तो 56,000 55,000 ये रेंज के आसपास बैंक निफ्टी कल ट्रेड कर सकता है। बाकी देखिए अगर लेवल ब्रेक हुआ तो वो अलग बात है, वो एक्सेप्शन है, बट मोस्ट ऑफ द चांस यही है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 समझा दिया अच्छे से, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न को बेस करके। और दोस्तों आपका कोई डाउट्स है कमेंट के थ्रू बताइए। बाय द वे एक और बात जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और ख़ास करके पहलगाम जो इंसिडेंट होने के बाद और भी ज़्यादा रिस्क बढ़ चुका है। हो सकता है कि लास्ट कुछ दिनों पे कोई न्यूज़ ना आने के कारण बाजार में रिएक्शन कोई ख़राब नहीं है, ठीक है, बट एक्सेप्शन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो गलती से दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग, कॉल पुट, बाई सेल, होल्ड मत करना प्लीज़। आप समझदार हो, ठीक है, इंट्राडे वगैरह मत करना, बुरी तरह फंसोगे। बाकी देखिए देखिए, सीखिए, जानिए जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, और कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछिए। ओके, सो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।